व्हाट्सअप गाइस, इजराइल फलस्तीन जंग पर ट्रंप का प्लान, मोदी जी ने किया सपोर्ट। तो आज की वीडियो मोदी जी ने प्रॉपर एक ट्वीट भी किया था इस बारे में, तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, भागती दौड़ती दुनिया के बीच में अचानक से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पोस्ट आता है जिसे पढ़कर लोगों को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ट्वीट उर्दू में लिखा गया था। लेकिन फिर खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि डोनाल्ड ब्रदर, गाजा में शांति बहाल करने के लिए आपने जो फॉर्मूला अपनाया है, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और अगर ये सफल होता है तो पूरे वेस्ट एशिया के लिए अच्छा होगा। अब देखते ही देखते हमने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब ये क्या कर दिया। ढूंढने में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार कर दिया है। इसको लेकर वो इजराइल और हमास के बीच एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे ताकि दोनों में शांति हो जाए। लेकिन दूर से देखने में काम बड़ा मुश्किल है दोस्तों, ये तो बहुत मुश्किल है। इजराइल और पैलेस्टीन का इतिहास हजारों साल से भी पुराना है। अब पिछले साल अमेरिका में आते ही ट्रंप ने वादा किया था कि वो आते ही सारी लड़ाइयां बंद करवा देंगे। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई पर तो उनका कोई बस चला नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ अपनी नजरें घुमा ली हैं। करीब 2 साल से चल रहे इस युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक सो कॉल्ड प्रैक्टिकल रोड मैप दिया, जिसे वो पर्सनल लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे बोर्ड ऑफ पीस के जरिए लागू करने की कोशिश की है। ट्रंप के इस रोड मैप का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि तुरंत युद्ध विराम कर अदला बदली शुरू की जाए। What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back. आतंकी संगठन हमास को 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को छोड़ना होगा। जवाब में इजराइल सैन्य कार्रवाई रोक देगा और लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके साथ ही हमास को सभी हथियार और सुरंगें छोड़नी होंगी। इसमें हमास के गैर लड़ाकू सदस्यों को आम माफी या वहां से माइग्रेट करने का विकल्प मिलेगा। उसको अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में आतंक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। वहीं गाजा का प्रशासन एक तकनीकी फिलिस्तीनी समिति संभालेगी और धीरे धीरे से मजबूत किए गए फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपा जाएगा। हमास की यहाँ कोई भूमिका नहीं होगी। इसका मतलब इजराइल इस पूरे इलाके से हमास का सफाया चाहता है। अमेरिका द्वारा इसके लिए अनलिमिटेड संयुक्त राष्ट्र सहायता और ट्रंप इकोनॉमिक जोन के जरिए रोजगार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। किसी को जबरन विस्थापित नहीं किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल इसके गारंटर रहेंगे। ट्रंप ने क्लियरली बोला है कि अगर प्रस्ताव खारिज हुआ तो इजराइल को अंतिम सैन्य कार्रवाई की पूरी छूट होगी। इस बात को हाईलाइट करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ बोला है कि अगर हमास इसको एक्सेप्ट नहीं करता या एक्सेप्ट करने के बाद इसके विरोध में जाता है तो इजराइल ये काम खुद करेगा। नेतन्याहू ने सीधा बोला है कि या तो प्यार से या मार से, जो भाषा हमास के आतंकवादियों को समझ में आती है उसी भाषा में समझाकर इजराइल अपने बंधकों को छुड़वा कर रहेगा। क्योंकि चाहे एक हो चाहे हजार, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. वेल, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की इस प्लान को तुरंत सपोर्ट करके इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को साफ कर दिया है। दरअसल इंडिया की लिंक वेस्ट पॉलिसी एनर्जी सिक्योरिटी यानी गल्फ देशों से तेल और प्रवासी भारतीयों के रोजगार के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी इजराइल के बीच संतुलन रखने पर बेस्ड है। ऐसे में गाजा में शांति भारत के लिए सीधा फायदेमंद है। भारत हमेशा हमास को आतंकी संगठन मानता रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का समर्थन भारत की उसी आतंकवाद विरोधी नीति को दिखाता है। इसके साथ ही मोदी जी ने अपने बयान में 2 नेशन सोल्यूशन की भी वकालत जरूर की है, लेकिन ज्यादा जोर इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता पर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत के लिए इजराइल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको लेकर एक डर भी है। दरअसल ये नीति हमास को फिलिस्तीन से बाहर करती है। बहुत से लोग इसे फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने और उन्हें कैदी बनाने के बराबर मानते हैं। पूरे प्रस्ताव में अरब देशों या फिलिस्तीन की आजादी की भूमिका बेहद सीमित है, लिमिटेड है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है, लोग खुश नहीं है। वहीं ईरान, हिजबुल्लाह और हमास समर्थक इस योजना को पूरी तरह खारिज करेंगे, जिससे नया युद्ध भड़क सकता है। इधर भारत के कई मुस्लिम समुदायों में यह धारणा बन रही है कि मोदी का झुकाव अत्यधिक इजराइल और अमेरिका की ओर है। हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। इसकी संभावना ज्यादा है दोस्तों कि अगर हमास और फिलिस्तीन ट्रंप की इस योजना को नहीं मानते तो यह संघर्ष एक और बड़े स्तर पर जाएगा, जहां नुकसान सिर्फ फिलिस्तीन का है। फिलहाल ट्रंप की गाजा शांति योजना को जो भारत का सपोर्ट है, समर्थन है, भारत की फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में एक सोचा समझा कदम इसे माना जा रहा है। इससे भारत को इजराइल और अमेरिका दोनों से स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब ट्रंप की ये योजना शांति लाती है या अशांति, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन आप तब तक मेरे को एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? बताओ दोस्तों। और देखो, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम हमास को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये चीज एक्सेप्ट हो जाएगी तो दोनों तरफ से जंग नहीं होगी, और नहीं होगी तो शांति बनेगी। शांति बनेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट आएगी कैसे? अमेरिका ने बोला है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। लेकिन कई बार क्या होती है, मानसिक संतुलन ही जब दहशत में चला जाता है तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते नहीं है। उनके तो जॉब ही है, पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहा है, भटाभट। अरे निकलो यार, ये उनका भट्टा भी बैठ रहा है और इजराइल की कैद भी वहां पर
एक वक्त तो ऐसा आना चाहिए ना कि भाई ठीक है, पास्ट में जो हुआ हुआ, यही कहीं क्लोज करते हैं ना, हम तुम्हें कुछ कहेंगे, तुम हमें कुछ कहो, और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाए, जॉब की भी, हर एक चीज स्थिरता तभी आती है। क्योंकि इजराइल का भी साफ है भैया, वहां पर वो हो चाहे कोई फैमिली मेंबर हो चाहे कुछ भी हो, एक इंसान हो चाहे 1 लाख हो, इंसान अगर किसी का सिटीजन है तो उसके देश के लीडर का फर्ज बनता है, देश का बनता है कि उसके लिए फाइट करना। इस चीज में मैं भी टोटली एग्री करता हूँ। और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जगह बिल्कुल परफेक्टली सही बोला उसने लास्ट में जो बोला ना, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आई विल हैंडल, और अगर वो एक्सेप्ट करके दोबारा कुछ हरकत करेंगे तो फिर वो सब रिजेक्ट हो जाएगा और फिर इनकी फिर पिटाई चालू हो जाएगी। वो एक कहीं ना कहीं कहने वाली बात आती है। आई होप ये चीज हो, क्योंकि एक आम इंसान हमेशा सफर करता है भाई, किसी भी साइड का हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। रशिया यूक्रेन में भी चल रहा है आज तक, देखने को दिखता है कि 2 लीडर लड़ रहे हैं, पर नहीं, फौजी लड़ती है लेकिन सफर फौजी जो एक आम इंसान भी है, कहीं ना कहीं एक फैमिली का पार्ट भी है किसी फैमिली का, और आम सिविलियंस भी कहीं ना कहीं नुकसान झेलते हैं उस चीज का। यार अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।